Welcome friends. In today's video we are discussing about numericals of chapter number 2 11th standard unit and dimension measurement and unit systems के अंदर एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं एक्सरसाइज के थर्ड न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज के थर्ड न्यूमेरिकल में हमको क्लियरली बोला गया है कि अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी and it is equal to 4.2 joule, where 1 joule is equal to 1 kg into meter square per second square. Suppose we employ a new unit system in which the unit of mass equal to alpha kg, the unit of length equal to beta meter, and unit of time is gamma second. Then show that a calorie has a magnitude 4.2 alpha raised to -1, beta raised to -2 and gamma raised to 2 in terms of the new units. तो देखो फ्रेंड्स, हमको क्लियरली बोला है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, वेयर 1 जूल इज इक्वल टू 1 केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इन ऐसा यूनिट सिस्टम। अब हमको नए यूनिट सिस्टम में ऐसा बोला गया है कि मास का नया यूनिट अल्फा केजी है। इट मीन्स दैट अगर मैं 1 kg को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाऊंगा तो अल्फा सामने चला जाएगा, तो 1 kg इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा न्यू यूनिट ऑफ मास। सिमिलरली लेंथ का नया यूनिट बीटा मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा न्यू यूनिट ऑफ लेंथ। सिमिलरली टाइम इक्वल टू गैमा सेकंड है, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 अपॉन गैमा new unit of time. So ultimately it will become 1 calorie equal to 4.2 joule. 1 calorie equal to 4.2 joule, but joule equal to kg into meter square per second square. Friends, 1 kg equal to 1 upon alpha, तो kg की जगह पर मैंने 1 upon alpha रखा। मीटर स्क्वायर की जगह पर 1 upon बीटा होल स्क्वायर रखा और सेकंड स्क्वायर की जगह पर 1 अपॉन गैमा होल स्क्वायर लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो गैमा डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इट विल बिकम गैमा स्क्वायर न्यूमरेटर में, और अल्फा और बीटा डिनोमिनेटर में चले गए तो अल्फा बीटा स्क्वायर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गैमा स्क्वायर ऊपर चला गया। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 अल्फा रेस टू -1, अल्फा को न्यूमरेटर में ले गए तो अल्फा रेस टू -1, बीटा रेस टू -2 एंड गैमा रेस टू 2। सो अल्टीमेटली हमको जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार बोर्ड के अंदर ऐसा पूछा गया था कि कैलोरी का डायमेंशन न्यू यूनिट सिस्टम में फाइंड करो, तो कैलोरी का डायमेंशन न्यू यूनिट सिस्टम में आएगा अल्फा रेस टू -1, बीटा रेस टू -2 एंड गैमा रेस टू 2। या अगर आपको ऐसा पूछा गया है कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2, तो ये हमने यहाँ पर प्रूव किया है। एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन में हमको ऐसा बोला गया है, एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली में हमको ऐसा बोला कि टू कॉल अ डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इन मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। In view of this, reframe the following statement whenever it is necessary. देखो बेटा, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मुकेश अंबानी बहुत ही अमीर आदमी है, मुकेश अंबानी अमीर आदमी है, तो दैट इज रॉन्ग। एक्चुअली मुझे ऐसा बोलना पड़े कि मुकेश अंबानी बिल गेट्स की कंपैरिजन में गरीब है, लेकिन नॉर्मल जो मिडिल क्लास आदमी है उसकी कंपैरिजन में काफी अमीर है। इन शॉर्ट, कोई भी चीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रिलेटिव होती है। इसलिए जैसे पहला स्टेटमेंट दिया है कि एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, बट न्यूक्लियस की कंपैरिजन में देखने जाओ तो एटम्स आर वेरी लार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट को वेरी स्मॉल कंपेयर करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिस्पेक्ट में या अर्थ की रिस्पेक्ट में या किसी भी ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में एटम्स इज अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। B. A jet plane moves with great speed. It is not necessary space. You very well know that space shuttles
आर मूविंग वेरी फास्ट कंपेयर टू जेट प्लेन्स, तो यहाँ पर जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड कंपेयर टू कार, ऐसा इसको मॉडिफाई करके लिखना पड़ता है। द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज, मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज कंपेयर टू मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ मून, ऐसा आपको लिखना पड़े। द एयर इनसाइड द रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ये राइट स्टेटमेंट है, इसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। अ प्रोटॉन इज मच मोर मासिव देन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑलरेडी कंपैरिजन दी हुई है और ऑलरेडी कंपैरिजन दी हुई है, तो यहाँ पर हमको उसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पर भी कंपैरिजन दी हुई है, इसलिए यहाँ पर मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज का फिफ्थ न्यूमेरिकल, अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चोजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी, what is the distance between sun and earth in terms of new unit if light takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance। देखो एक्सरसाइज के फिफ्थ न्यूमेरिकल में हमको क्लियरली बोला है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1 यूनिट, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज न्यू 1 यूनिट, टाइम गिवन इज 8 minutes 20 seconds, 8 minutes 20 seconds is equivalent to 480, 8 minute मतलब each minute contains 60 minute, each minute contains 60 second, तो अल्टीमेटली 60 सेकंड, तो 8 मिनट का मतलब इट इज 480 सेकंड, 480 सेकंड प्लस 20 सेकंड, तो इट विल बिकम 500 सेकंड। स्पीड का बेसिक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का बेसिक मतलब होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज इक्वल टू, डिस्टेंस को अगर सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाया तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू 1 एंड टाइम इज इक्वल टू 500, तो इट इज इक्वल टू 500 यूनिट। आंसर इज 5, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इन न्यू यूनिट सिस्टम इज इक्वल टू 500 यूनिट। एक्सरसाइज का सिक्स्थ न्यूमेरिकल, सिक्स्थ न्यूमेरिकल में हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, सिक्स्थ न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में हमको ऐसा बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर द मेजरिंग लेंथ। सबसे पहले ऐसा बोला गया वर्नियर कैलिपर्स विद 20 डिवीजन ऑन स्लाइडिंग स्केल। बेटा देखो कोई भी डिवाइस, एक्चुअली ये क्वेश्चन हमारी थियोरी से रिलेटेड नहीं है बट प्रैक्टिकल्स से रिलेटेड है। प्रैक्टिकल्स में आपको वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर स्क्रू मतलब स्क्रू गेज, ऐसे अलग अलग डिवाइसेस का स्टडी करना होगा। जब आप ऐसे अलग अलग डिवाइसेस का स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट मेजरमेंट दो बातों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। लीस्ट काउंट मेजरमेंट का बेसिक फॉर्मूला है लीस्ट काउंट मेजरमेंट ऑफ एनी डिवाइस is equal to value of each division on main scale upon total number of division on auxiliary scale, value of each division on main scale upon total number of divisions on auxiliary scale। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझो, एक्चुअली वर्नियर के मेन स्केल के ऊपर सिंपल स्केल की तरह एक डिवीजन की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर होती है, तो वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 0.1 एंड टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन ऑक्सिलरी स्केल इज 20। यहाँ पर स्लाइडिंग स्केल जो बोला है ना उसको उसका ऑक्सिलरी स्केल बोला जाता है, तो ऑक्सिलरी स्केल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 20 है, तो लीस्ट काउंट मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 0.005 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज के अंदर इसी तरीके से वैल्यू रखेंगे तो उसकी पिच डिस्टेंस मतलब मिनिमम वैल्यू होती है 0.1 सेंटीमीटर, इसी की तरह अपॉन 100 तो इट विल बिकम 0.001 सेंटीमीटर। और जो डिवाइस वेवलेंथ ऑफ लाइट को यूज करता है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर का मेजरमेंट ले सकता है। ऐसे डिवाइसेस के लिए वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर कर सकता है, ऐसे डिवाइसेस के लिए वेवलेंथ ऑफ लाइट की वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁷ मीटर होती है।
आपको पता है कि विजिबल लाइट जो होती है, ये विजिबल लाइट ऑलवेज 4000 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट करके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में उसकी वेवलेंथ होती है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम मतलब ऑलमोस्ट 4 इंटू 10⁻⁻7 से 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अगर मैं इसका ऑर्डर 10⁻⁻7 मीटर कंसीडर करता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि इट शुड बी 10⁻⁻5 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.00001 centimeter. So least count of optical device is least, so it is the most accurate among all devices.